बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुखदां महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरुद्वय के पावन से चरणों में कोटि पंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, परम सम्माननीय हमारे विनोद बाबा, सम्माननीय हमारे सुरेंद्र बाबा, समस्त साधु महात्मा, इस आश्रम को ठीक ठाक से कभी कभी ही नहीं बराबर इनकी संरक्षण में कार्य आगे बढ़ता है। आदरणीय हमारे परमानंद बाबू, डॉक्टर विजय कुमार जी, समिति के पदाधिकारीगण, संवेद समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, परमादरणीय साधक वृंद, आज 15 दिवसीय ध्यान साधना शिविर के पूर्णाहुति के कगार पर है और पूर्णाहुति कगार पर होने के नाते पूर्ण बातें भी होनी चाहिए। वो कौन सी पूर्ण बातें हैं? संत कहते हैं कि भक्ति का अर्थ होता है सेवा, और जब सेवा करते हैं लोग तो भिन्न भिन्न प्रकार का सेवा करते हैं। जैसे कोई समाज का सेवा करते हैं, जैसे बगल में सुसरी आई हुई है, कोई देश की सेवा करते हैं, कोई राज्य की सेवा करते हैं, कोई घर में परिवार की सेवा करते हैं, कोई माता पिता की सेवा करते हैं, कोई गुरुजनों की सेवा करते हैं, कोई मंदिर की सेवा करते हैं, कोई गिरजाघर की सेवा करते हैं, कोई मस्जिद की सेवा करते हैं। लेकिन सेवा तो करते अवश्य हैं, लेकिन सब सेवा पर भारी कौन सेवा है? तो संत महात्मागण ने कहा कि सब सेवा पर भारी सेवा है जो अपने आप की सेवा करता है, वो सर्वोपरि सेवक कहलाता है। अपने आप की सेवा क्या है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, ऐसी सेवा सेवक करे जिसका जीत सो आगे धरे। कह रहे कि हम लोग इस तरह सेवा करें
कि जैसा जीव था वैसा पुनः परमात्मा को समर्पित कर दें, ये असली सेवा है। इस सेवा के बिना कोई व्यक्ति परम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। इस सेवा के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, इस सेवा के बिना अपना कल्याण और शाश्वत सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए संतों ने कहा स्वयं की भी सेवा करने का प्रयास कीजिए। बाह्य जगत की हम सेवा करेंगे तो बाह्य सुख सुविधा हमें मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, लेकिन स्वयं की सेवा करेंगे तो आत्मा और परमात्मा की सेवा सुख मिलेगा। इसलिए आप निर्णय कर सकते कौन सेवा करना चाहिए। अगर बाह्य जगत की सेवा करते हैं इंद्रियां को आप सुखी कर सकते हैं, लेकिन जो अपने आप की सेवा करता है वो आत्मा को सुखी बनाता है। करना क्या, निर्णय कर लीजिए। इंद्रियां का सुख क्षणिक हुआ करता है, क्षणभंगुर हुआ करता है, अल्प हुआ करता है, थोड़ा होता है, तो अंत में दुख देने वाला होता है। तो आत्मा का सुख सदा शाश्वत होता है, सदा रहता है, नित्य रहता है, पर कभी मिटने वाला सुख नहीं होता है। विचार करिए क्या करना है। संतों ने कहा कि अगर ये विचार कर लेते हैं तो निश्चित याद रखिएगा कि निर्णय करने वाला यही देह है, दूसरा कोई नहीं है। तमाम जीवों के पास इंद्रिय सुख की सुविधाएं हैं, लेकिन आपके पास दो सुविधाएं हैं। एक आत्मा के सुख की प्राप्ति कर सकते हैं और दूसरा आप इंद्रियों के सुख में भी जा सकते हैं। करना क्या, निर्णय कर सकते हैं आप। इसलिए भगवान शिव ने विचार किया, केवल भगवान शिव ने नहीं, सारे महापुरुषों ने विचार किया। एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में निर्णय दिया गया क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक केहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई, कमठ पीठ जामहि बरुवारा, बंध्या सुख बरु काहू मारा, फूल ही नव बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। और कहते कहते कह दिए बारी मथे घृत होए बरु, सीखता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरिए। ये सिद्धांत है। कोई व्यक्ति नहीं सुने होंगे कि किसी को बांझ का बेटा ने मार दिया है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कर ये अनहोनी बात है, हो जाए। मान लीजिए आकाश में फूल नहीं खिलता है, का खिल जाए, मान लीजिए। और यहां तक का कछुए के पीठ पर बाल नहीं जमता है, का जम जाए, मान लीजिए। मानने में तो कुछ लगता नहीं, मानने के लिए कह रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बिनु हरि भजन न भव तरिए। ये सिद्धांत पे इन सारी बातों को मानने के बावजूद भी एक बात सदैव याद रखिएगा, यह सिद्धांत अटल है और निश्चित और शाश्वत सिद्धांत है कि जब तक आप ईश्वर का भजन नहीं करेंगे तब तक आप भवसागर से तैर नहीं सकते, पार नहीं लग सकते, आपका बेड़ा पार उद्धार नहीं हो सकता। अब करना क्या है। संतों ने कहा अगर करना क्या है तो ये विचारणीय विषय है। गोस्वामी हमारे आगे कहते हैं कि बालू के मथने से, पेरने से, बालू को पेरने से कोई ऐसा वैज्ञानिक युग में यंत्र बन गया हो, कोई मशीन ऐसा तैयार हो गया हो, कहा वो मशीन लगा करके जितने बालू है सबों को तेल बनाने का काम कर दिया जाए। मान लिया जाए कि बालू से तेल होता है, हो जाए। पानी के मथने से घी हो जाए, होता नहीं है, अब मान लीजिए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज करें कि ये सब अनहोनी बात है, हो जाए, लेकिन जब तक ईश्वर परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तब तक नित्य सुख नहीं मिलेगा, शाश्वत सुख नहीं मिलेगा, परम सुख नहीं मिलेगा, परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। और ये एक बात सदैव याद रखें, अपना पहचान नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं स्वयं का पहचान करने के लिए चल पड़ेंगे। संसार की सेवा करेंगे, इंद्रियों को सुख आप पहुंचा सकते हैं, लेकिन स्वयं की सेवा करेंगे आप
तो आत्मा को सुख देंगे और परमात्मा को प्राप्त करेंगे। क्या है आत्मा? किसी ने देखा है? कहा किसी ने देखा है। कौन देखा है भाई? कहा जिन्होंने देखा उसी वो हेरा गया, गल गया। इसलिए कहा जो कोई परमात्मा को खोजने के चला उसी में वो हेरा गया। किस तरह की भक्ति करनी चाहिए? शास्त्रकार कहते हैं कि दो प्रकार की भक्तियां मुख्यतः, एक है सगुण साकार और दूसरा है निर्गुण निराकार। सगुण साकार में आप बहुत ज्यादा भक्ति कर लिए हैं, गौलोक जा सकते हैं। गौलोक की स्थिति क्या होती है इसको भी जान लीजिए। गौलोक में श्रीदामा और श्रीदामा और राधा जी दोनों झगड़ा हो गया था। संतों ने कहा जहां झगड़ा और झंझट होता है वो परम सुख देने वाला नहीं होता है, शाश्वत सुख देने वाला नहीं होता। तब किसी के भगवान के सदृश हो जाएंगे, क्या आपको परम सुख मिल जाएगा? संत कहते नहीं, वेद कहता है नहीं। क्या आप भगवान के देह में विलीन हुए क्या सुख मिल जाएगा? तो कहा नहीं। कहा तब कब होगा भाई? तो कहा कि जितने प्रकार का देह है वो एक दिन पुनः आवागमन पड़ने वाला है। इसलिए देह की प्रतीक्षा ना करें, प्रतीक्षा करें स्वयं का, और स्वयं आप दे नहीं। आप हैं कौन? स्वयं विवेकानंद से पूछा गया कि आप कहां से आए हैं? विवेकानंद समझ गए कि ये मुझसे व्यंग्यात्मक तरह की बात कर रहे हैं। कहा तुमसे उम्र में बड़ा हो, तुम कहां से आए हो? कहा मैं तो यहीं का अमेरिका का ही हूं। कहा कब से हो? कहा जन्म से यही हूं। कहा जन्म के पहले कहां था? बेचारे ने सोच विचार कहा कि माँ के गर्भ में। फिर पूछा माँ के गर्भ के पहले कहां था? बुद्धि खो गई। कहां थे हम माँ के पहले, गर्भ के पहले? इसका खोजी बनिए। जिस दिन इसका खोजी बन जाइएगा, जिस दिन जान लीजिए कि मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, तब आप इंद्रिय सुख में नहीं पड़ेंगे। कहां से आए हैं? संत कहते हैं सुख सिंधु से आए हैं। आ कहां गए हैं? भव सिंधु में। क्या करना पड़ेगा? भव सिंधु में घोर अंधकार है, इस अंधकार में प्रकाश है, उस प्रकाश में शब्द है, और जो शब्द को पार करता है पुनः वो भव सिंधु में, पुनः वो सुख सिंधु मिल करके अपना शाश्वत खड़ा कर लेता है और परमात्मा बन जाता है। इसलिए विचार करें क्या करना चाहते हैं। आए कहां से? सुख सिंधु से। कहां आ गए? भव सिंधु में। क्या है? यहाँ घोर अंधकार है, और घोर अंधकार होने के नाते हम आवागमन पड़ गए। किसके फंदे में आ गए? जम के फंदे में आ गए। संत महात्मा गण कहते हैं जब तक जम रहेगा तब तक हम आपका फांस कुछ उठने वाला नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम का पुनः जन्म होगा, पुनः मृत्यु होगी, अब बार बार माँ के गर्भ में हम शयन करेंगे। इसलिए अगर इससे वंचित होना चाहते हैं, इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो संत महात्मा गण कहते भक्ति कीजिए। कौन सी भक्ति? संत कबीर साहब कहते हैं निर्गुण से जीव आइल सरगुण समाइल काया गढ़ कैल मुकाम माया में लिपटायल हो राम। क्या माया में लिपटाए रहेंगे? जब तक माया में लिपटाए रहेंगे तो याद रख लीजिएगा कभी आपको चैन से जीने नहीं देंगे। क्यों? कि माया में लिपटाए व्यक्ति कोई शांतिपूर्ण जिंदगी नहीं जी सकता है। इसलिए क्या करना होगा? निकलना होगा। कैसे? जैसे कोई पानी का तैराक है, पानी को छोड़ के वो तैर नहीं सकता, उसी प्रकार से आप माया को छोड़ करके मायापति को जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी में रख करना पड़ेगा। कुछ भी करते रहिए लेकिन अपना खोज जरूर कीजिए। श्री मद आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भक्ति क्या है? तो उन्होंने कहा भक्ति क्या है जानना चाहिए। उन्होंने कहा आत्मानुसंधानम भक्ति रिधीयते। उन्होंने कहा स्वयं की जब खोज करते हैं तो भक्ति कहलाती है, और इधर की खोज करते हैं तो वो भक्ति नहीं कहलाती है। इसलिए स्वयं की खोज कीजिए। स्वयं की खोज कैसे होगी? तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो स्वयं की खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा निज तन में खोज सज्जन
बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे अपने आप को? तो कहा, दो नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। क्या होगा? का तिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खैचला, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। अनहद धुनों को खोजना चाहिए। परिणाम क्या होगा आगे? बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाके निज नाक खोजना। कठिन विषय अवश्य है, समझ में कम आता होगा बहुतों को, लेकिन मैं अवश्य कहूंगा कि स्वयं को खोजने वाला व्यक्ति इसको जानते हैं कि क्या है। पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, गुरु कृपा से मैं ही तहां पहुंची खोजना। मतलब इसको इस तरह समझे समास रूप में उदाहरण देता हूं। जैसे आप अपने बच्चों को डॉक्टरी पढ़ाते हो। कौन पढ़ाता है डॉक्टरी भाई? पढ़ाने वाला डॉक्टर प्रोफेसरी कहलाते हैं। डॉक्टरी करके प्रोफेसरी कर रहे हैं। एक डॉक्टर की बातों को सुनते सुनते क्या बनता है भाई? डॉक्टर की बात को सुनते सुनते क्या बनता है? वो क्या बनता है? और एक इंजीनियर के बात को सुनते क्या बनता है? वो और जो परमात्मा की बात को सुने तो क्या बनेगा? वो संत महात्मा गण कहते हैं, विचारिए क्या बनना चाहते हैं। इसीलिए ऋषि मुनि गण कहते हैं कि आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, उन अंश से मिलना है। संतों ने कहा, जितने जगह हम पानी देख रहे हैं किसका अंश है? ये समुद्र का अंश है। जितने प्रकाश देख रहे हैं संसार में किसका अंश है? ये सूर्य का अंश है। और प्रत्येक प्रकाश देखेंगे आप लोग, देखेंगे घर में जब आपके यहाँ गैस चूल्हा जलता है तो उसका जो लो होता है नीचे जाता है कि ऊपर? क्यों? कभी इसके विषय में सोचा आपने कि ऊपर क्यों जाता है? प्रत्येक अग्नि अपने अंशी से मिलना चाहता है। प्रत्येक जल समुद्र की तरफ चलना चाहता है, पहुंचना चाहता है। एक ढेला ऊपर की तरफ फेंक दीजिए, वो ढेला पृथ्वी से मिलना चाहता है। उसी प्रकार से जीव तब तक कल्याण को प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि परमपिता परमात्मा से नहीं मिल जाएगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, कुछ भी बन जाइए। बहुत बड़े देश अमेरिका कहलाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए थे इब्राहिम लिंकन। बेचारे जूते की दुकान से उठे और राष्ट्रपति तक पहुंच गए, राष्ट्रपति बन गए। उनके पुस्तक में लिखा हुआ है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरा निर्णय, जिसमें उनको दुकान पर एक लात जमाते हुए, एक पैर जमाते हुए कहा, लगता है पेपर पढ़ रहा था बेचारे कुर्सी पर बैठ करके। मालिक भोजन करने के लिए गए थे, इसने सोचा मालिक तो है नहीं, उन्हीं कुर्सी पर बैठ करके बड़े प्रेम से पेपर पढ़ रहा था। अब पढ़ रहा था तो पढ़ने में इतने तल्लीन हो गए, पता नहीं चला कि मालिक आए कि नहीं आए, पढ़ रहे थे। और जब कुछ देर खड़े हो गए तो स्वाभाविक गुस्सा आएगा, क्योंकि उनके यहाँ नौकरी कर रहा है। अब परिणाम ये हुआ कि एक पैर पीठ पर जमाते हुए कहता है, लगता है अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। उस जूते के दुकान में निर्णय लिया कि मैं राष्ट्रपति बनकर के रहूंगा। कितने बार हारे, लेकिन एक न एक दिन राष्ट्रपति बन गए। और जब राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा, पुस्तक मेरे अलमीरा में भी है। उसमें लिखा है उन्होंने कि अफसोस, मेरा निर्णय ही गलत हो गया। अगर मैंने निर्णय लिया होता अपने आप को जानने के लिए तो शायद इससे बड़ा पद प्राप्त करता। विचार करके देखिए, हम लोग क्या करते हैं? संसार की सुविधाओं को प्राप्त करने निर्णय लेते हैं, लेकिन एक अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मुझे अपने आप को खोजना चाहिए। साइंटिस्ट के विषय में हम आप जानते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट आपके हो गए, E m² का सूत्र देने वाले, जिसको हम लोग आइंस्टीन कहते हैं। उनके पुस्तक को पढ़िएगा, मेरे अलमीरा में पढ़ा हुआ है, कभी मौका ले लीजिएगा।
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने तो बहुत कुछ का खोज किया, बहुत कुछ बनाया, अब जब मेरा दोबारा जन्म होगा तो स्वयं को खोज करूंगा। अब सोच सकते ये महापुरुष सब कहते कि स्वयं का खोज करूंगा, और हम लोगों को मौका मिला हुआ है तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? विचार करना होगा। ये इसे संत महात्मा अगर कहते हैं भक्ति कीजिए स्वयं को जानने वाली। तो भक्ति कैसे होगी? किसी रूप से आप आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यह रूप यही का यही है। संत महात्मा गण कहते हैं परमात्मा का रूप का निर्णय लेने वाले स्वयं केवल आप हैं, कोई इंद्रियां नहीं है। तो संत महात्मा गण ने कहा कि परमात्मा का रूप कैसा? कहा वो रूप का निर्णय देने वाला स्वयं जीवात्मा है। संतों ने कहा जीवात्मा को पता है कि परमात्मा कैसे है, कोई इंद्रियां को ताकत नहीं है कि परमात्मा के रूप का वर्णन कर दे। अगर परमात्मा के रूप का कोई वर्णन कर रहा है तो समझिए इंद्रियों के द्वारा कर रहा है। इसलिए संतों ने कहा बड़ा ते बड़ा छोटे छोटा मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम कसम सो नजर आवे खोजू रूह की नैना। रूह मतलब आत्मा, आत्मा का आंख चाहिए, इन आंख से नहीं देख सकते, चर्म दृष्टि से देखने की ताकत इसमें नहीं है। संतों ने कहा कि आत्मदृष्टि कैसे प्राप्त होगी? तो सदैव याद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है क्या करना है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बड़े प्रेम से बैठने पे ले जानो, सम आसन आसीना सम का यथा सुखम हस्ताबुत अधाया स्व सागर कृत्य छना। सुखपूर्वक बैठना जानो और न सागर में देखना जानो, ये दो क्रिया करना जान गए। एक संत हो गए तो धरणीदास जी महाराज, उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदाओ ज्ञा भवन हो इंजोर। कैसे महापुरुष थे? वे थे छपरा में, याद रखिएगा, धरणीदास जी महाराज। और उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है उसके पट में आग लग गई। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, टेबल पर कुछ लिख रहे थे, उसमें स्याही और कलम, लकड़ी वाली कलम और स्याही दबा कहते हैं हम लोग, वो पड़ा हुआ था। पूरे उस स्याही को टेबल पर गिरा दिए और ऐसे ऐसे घिसने लग गए। कहते क्या कर रहे हैं आप, दिमाग ठीक ठाक है ना? हाँ मेरा दिमाग तो ठीक ठाक है। वो जगन्नाथपुरी के पट में आग लग गई है, उसी आग को बुझा रहा हूं। हाँ यहीं पर जगन्नाथपुरी है, तुम जो यहाँ से आग बुझा रहे हो, कहा जाकर पता करके आइए। और जब समय पर पता करने गया तो कहा एक व्यक्ति आया तो आग बुझा के चला गया। ऐसे धरणीदास जी महाराज थे। उनकी वाणी है कि धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदा हो गया भवन बहुत इंजोर। चंद्रमा का दर्शन करेंगे, स्थूल देह आपका छूट जाएगा, सूक्ष्म में आपका निवास हो जाएगा। सूर्य का दर्शन करेंगे अंदर में, वो चेतन रूपी सूर्य है, उस चेतन रूपी सूर्य का दर्शन करेंगे तो सूक्ष्म शरीर छूटेगा। और तीन शरीर अर्थात कारण कब छूटेगा? शून्य महाशून्य भ्रमर गुफा कब छूटेगा? तो संत महात्मा सब साधना करेंगे तो संत महात्मा गण कहते हैं ये कारण शरीर छूटेगा, फिर महाकारण छूटेगा। स्वयं को जानेंगे आप कब? जब चेतन स्वरूप आप हो जाएंगे। और स्वयं को जानने के बाद फिर परमात्मा को जानेंगे, और परमात्मा को जानने के बाद क्या होंगे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते जानत तुम्हें हो जाए, आप वही हो जाएंगे। इसलिए प्रयास करिए हम आप कि ऐसी भक्ति करने के लिए। ये भक्ति कौन करेगा? तो संत महात्मा गण कहते हैं जो कोई निर्गुण दर्शन चाहे तो प्रथम श्रुति जमावे तिल पर मूल मंत्र गाए कहलावे। तिल पर दृष्टि जमेगी, मूल मंत्र कहते हैं परमात्मा के निज आवाज को, निज नाम को। वो आवाज सुनेंगे और वो आवाज जहां से आया है वहां ले जाएगा, क्योंकि शब्द में ताकत है कि जहां से उद्गम होता है वही खींचकर ले जाता है। जैसे उदाहरण देता हूं, कभी कभी कुत्ते को आवाज देते होंगे आप, गांव घर में दिए होंगे या घर में भी देते होंगे, तो कुत्ता आपकी आवाज को सुन कहां पहुंचता है? किसी औरों के पास, आपके पास आता है। उसी प्रकार से परमात्मा की आवाज को जो सुनते हैं परमात्मा तक पहुंचते हैं और परमात्मा ही बन जाते हैं। तो आप लोगों ने 15 दिनों तक मेहनत तो की है, कुछ तो अवश्य ही
पूंजी इकट्ठा किए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उस पूंजी को लेकर जाएंगे तो वहां क्या करिएगा, छोटी सी बात सुना देता हूं। एक गुरुकुल था, उस गुरुकुल में कुछ विद्यार्थी रहते थे। तो 2 विद्यार्थियों का शिक्षा पूरी हो गई, कहा बच्चे तुम घर जा सकते हो। लेकिन जाते जाते एक बात गुरुजी कहते हैं कि 2 चना मैं दे रहा हूं दोनों को। चना समझते हैं ना आप लोग? कहा 2 चना दे रहा हूं, कि दोनों चना को बड़ा अच्छा से संभाल के रखना। दोनों चना दे दिया गया दोनों को। एक ने सोचा, गुरुजी ने कहा कि संभाल के रखने के लिए, उसने क्या किया, एक रुमाल में बांधा, फिर एक मोटा सा कपड़ा में बांधा, एक संदूक था उसमें बांध करके ताला मार दिया, चाबी अपने पास रख दिया। दूसरा जो शिष्य था वो बड़ा अच्छा था, उसने कहा कि गुरुजी ने कहा कि संभाल के रखना। संभाल के तो रखा हुआ था, ये समय आया चना बोने का, उसको बो दिया। उसको बड़े प्रेम से सींचा, उसके जो घास इत्यादि होते हैं आसपास में उसको उखाड़ा गया। उखाड़ने के बाद उसमें फूल लगा, फल लगा। एक चना से लगभग मोटा मोटी 1 मुट्ठी चना हो गया, उसको भी संभाल करके रखा। दोबारा समय आया, फिर बो दिया तो लगभग 2-4 किलो हो गया, उसको भी संभाल कर रखा। जब उसको भी बो दिया तो कुंटलों में परिणत हो गया। अब कुंटल को जब बोया गया तो घर उनके कई भर गए। तो घर जब भर गए तो गुरुजी के मन में हुआ कि एक बार चलना चाहिए। चलने के लिए जैसे गए गुरुजी के पास, तो उधर से आ रहे थे तो देखा क्या कि चना रखने के लिए कहा, पूछता हूं कहाँ रखा है। खा वत्स में तुमको चना रखने के लिए क्या किया? खा गुरुदेव अभी तुरंत लाता हूं, कई साल हो गया। संदूक खोला, बड़ा पोटरा बना दिया था उसके लिए, उसको खोला, फिर एक रुमाल निकला। और जब रुमाल को खोला गया तो क्या निकला, केवल 2 गो भूसा निकला उससे। तो घर जाकर के भूसा इस ज्ञान को नहीं बना दीजिएगा। दूसरे शिष्य के पास जब गया तो कैसा हो गया, वहां जब कह गए तो कहा वत्स मैंने चना रखने दिया। कहा गुरुदेव देख रहे हैं, 1 घर 2 घर 3 घर, कई घर भर गया है, ये सब चना आप ही है गुरुदेव। बड़े प्रसन्न हुए गुरु। कहा तुमने वत्स मेरी शिक्षा को समूल पूर्वक तुमने स्वीकार किया रखा, इसलिए मैं तुझे दोनों तरह का आशीर्वाद दूं, यहाँ का भी और वहां का भी, दोनों तरह का आशीर्वाद दिया, उनका परम कल्याण हो गया। तो मैं निश्चित पूर्वक कहूंगा यहाँ से जाएंगे तो इसको भूल नहीं जाएंगे। पंचवक्तीय नेवाज हुआ करता है और हमारे यहाँ भी पंचवक्तीय ध्यानाभ्यास हुआ करता है। 3 टाइम ध्यानाभ्यास के साथ साथ सत्संग होता है। 5 टाइम ध्यानाभ्यास और 3 टाइम सत्संग हुआ करता है। इसको जीवन में संजो करके जरूर रखिएगा। एक दूसरी बात, जो कुछ भी आपने अनुभूति अपने अंदर में किए हैं उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ रहने में अवश्य ही कष्ट हुआ होगा। एक दिन हमारे आदरणीय परमानंद हुआ है, इनको भयंकर गर्मी लगी। गर्मी लगने का परिणाम ये हुआ, तो केवल इनको लगी होती तो कोई बात नहीं थी, हमको भी देखा कि पसीना से तरबतर हो गए। तो इन्होंने क्या किया, एक बतानुकूल जो स्थिति होती है उसको जिसको बोलते हैं आजकल मेरी भाषा में एसी, वो 2 ठो लगवा दी। तो आज देखिए बड़े प्रेम से ध्यानाभ्यास हम लोगों को कटा, गर्मी का महसूस नहीं हुआ। आज भी बड़ा सुंदर मौसम भगवान ने कर दिया है। तो ये जो कार्यक्रम जो जिन जिन लोगों ने जिस किसी तरह से इसमें सहयोग किए हैं, इसमें सब कोई पुण्य के भागी हैं, सदैव याद रखिएगा। और एक बात तो मैं अवश्य कहना चाहूंगा, एक हमारे महात्मा जी कह रहे थे, इस आश्रम के कर्णधार, बड़ा सुनने में अटपटा लगा मुझे। इस आश्रम के सब कर्णधार हैं और इस आश्रम के सब कोई सहयोगी। अरे मैं एक निकला फकीर, अब फकीर के पास फुट्टी कौड़ी भी नहीं, उसको कई कर्णधार।
शोभनीय योग्य बात तो नहीं। इसमें सब कोई सहयोग किए और इसी कारण से इतना धूमधाम से कार्यक्रम होता भी है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, ना मैं बाप के घर से कुछ लाया था और ना अभी भी लाने की चेष्टा करता, इसीलिए मेरा उसमें कुछ है भी नहीं योगदान। ये जो कुछ भी योगदान है संत मत सत्संगियों का योगदान है, इसीलिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ और उन लोगों का अभिवादन करता हूँ। मेरा कुछ नहीं है, इसलिए जब कभी कुछ बोलिएगा तो संत मत के सत्संगियों को बोलिएगा, संत मत के परिवार को बोलिएगा। लोग कहते हैं अरे मेरा काम ही सेवा करना, क्योंकि ये सन्यास वस्त्र जो होता है ना जिसमें दिया जा रहा था, कहा तुम्हारे आगे स्वामी तो अवश्य लगेगा, लेकिन तुम स्वामी नहीं सेवक होगे। तो उस बात को मैं सदैव ख्याल रखता हूँ इस मानस पटल पर कि लोग भले स्वामी कहते हैं लेकिन मैं अपने आप को सेवक मानता हूँ, इसलिए तत्परता के साथ सेवा करने का जब तक मेरे शरीर में ताकत रहेगी तब तक करते रहूँगा। और आप लोगों से आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ या कि आप लोग सदैव सेवा करने का मौका देते रहेंगे। मेरे मन में एक इच्छा उठी है कुछ दिन पहले, ध्यानाभ्यास के क्रम में ही वो इच्छा को मैं आज प्रकट करता हूँ और उस इच्छा को पूर्ति करने वाले आप लोग हैं और हमारे गुरु महाराज हैं। इच्छा ये है मेरी कि लगातार यहाँ 1 साल तक कंटिन्यू 5 टाइम का सत्संग ध्यानाभ्यास चलते रहे। इस इच्छा को पूर्ति करने में अगर आप लोग समर्थवान हैं तो अवश्य हाथ उठाइए। चलिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं यहाँ के लोगों के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं हाथ जोड़ प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा से उठाने का प्रयास कर रहे हैं और ये ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहे। एक बात मैं आदरणीय से समाज सेविका जी से कहूँगा, यह ज्ञान संत मत का आज का नहीं है, ये ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री राम का। इस ज्ञान को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। राजा महाराजा की तरह ये ज्ञान चलते रहा, ये राजा महाराजा में, इसलिए इसको राजयोग कहता है। आपसे यही कहूँगा कि आप समाज में जाते हैं इस ज्ञान के प्रति अवश्य ही प्रचार प्रसार करें और समाज की भी सेवा करें। आपका यहाँ भी उन्नति होगा और वहाँ भी उन्नति होगा। और आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव से, हे गुरुदेव, यह ज्ञान सबके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए और सबको अंत प्रकाश हो। जितने भी लोग इस ज्ञान से जुड़े सबको अंत प्रकाश हो और सबको आनंद से रहे, संसार में भी सुखपूर्वक रहे और परमार्थ भी उनका सुखपूर्वक रहे। क्योंकि ये राजयोग है, राजयोग का मतलब होता है राजा की तरह आना। तो जो कोई अंतर अभ्यास करेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज सुन लीजिए और लिख भी लीजिएगा तारीख, जो कोई अंतर अभ्यास करेगा उनके अंदर का एक न एक दिन अंतःकरण का प्रकाश मिलेगा उन्हें और वे राजा की तरह जिंदगी जिएंगे। 60 वर्ष उनकी जिंदगी चलेगी, लेकिन अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए, अभ्यास को बढ़ाते रहेंगे। और एक शब्द है मेरा, जितना आस्था उतना ही व्यवस्था, ये मेरा शब्द है। इसलिए जितना ही आप आस्था करेंगे उतना ही आपकी व्यवस्था बनेगी। तो आस्था ध्यान के प्रति बढ़ाएं, सत्संग के प्रति बढ़ाएं और व्यवस्था करने वाले परमपिता परमात्मा हैं। एक फ्रैंकलिन बहुत बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने कहा है कि जितनी आस्था आप ईश्वर के प्रति रखते हैं उतना ही आप उसी आस्था विश्वास के साथ आपकी प्रकृति व्यवस्था भी करती है। इसीलिए प्रयास कीजिएगा, आस्था को बढ़ाइए, व्यवस्था आपकी बढ़ेगी, हर इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन आस्था बढ़ाने पर होती है। विशेष ना कुछ कहते हुए एक निवेदन है कि मेरे द्वारा किसी को थोड़ी सी मेरी आवाज़ कड़ी लगती है, क्योंकि बोलता हूँ जोर से तो सुनने में खराब लगा होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी को मेरे द्वारा कोई कष्ट पहुँचा हो, दुख पहुँचा हो, क्योंकि व्यवस्था थोड़ा सा देखने में कभी कभी ऊंच नीच बात हो जाती है, तो उसके लिए सभी से मेरा निवेदन है कि मुझे क्षमा करेंगे जो भी गलतियाँ भी होगी।
और साथ ही साथ सब कोई बड़े प्रेम से इसमें भाग लिए, अच्छा लगा। और धन्यवाद रूप में हमारे आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार जी को शब्द रखेंगे, धन्यवाद देना है। सबने बड़ा अच्छा से निभाए भाई, रसोईया भी बड़ा अच्छा काम तन्मयता के साथ किया, सबको लगे रहे। और आगे हमारे डॉक्टर विजय सुने, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। हाँ दे दीजिए।